दोस्तों, अगर आपने हॉरर एंड स्केरी हॉस्पिटल का पार्ट 1 और 2 अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे देख लें, नहीं तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा कि गुल्ली और पीटर डॉक्टर डी से बचते हुए जा रहे होते हैं और कमरे से बाहर निकलकर गुल्ली पीटर से कहता है कि पीटर तुम इस मेन गेट को खोलने की कोशिश करो और तब तक मैं इस हॉस्पिटल से बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढता हूँ। और गुल्ली वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी पीटर को याद आता है कि इन्होंने उस कमरे का दरवाजा तो बंद किया ही नहीं जिसमें डॉक्टर डी है। और पीटर उस कमरे का दरवाजा बंद करने जाता है, लेकिन जैसे ही पीटर उस कमरे के अंदर आता है तो डॉक्टर डी उसको मार के बेहोश कर देता है और पीटर को किसी दूसरे कमरे में जाकर रख देता है। और इधर गुल्ली डॉक्टर डी के कमरे में आया हुआ था, तभी डॉक्टर डी वहाँ पर आ जाता है और गुल्ली वहाँ से छिपते हुए बाहर निकल आता है, लेकिन डॉक्टर डी उसका पीछा करने लग जाता है और गुल्ली एक कमरे के अंदर चला जाता है जिसके अंदर उसको पीटर मिल जाता है और वो दोनों उसी कमरे की खिड़की से बाहर कूद आते हैं और बाहर निकलकर वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन डॉक्टर डी ये सब देख लेता है और बाहर कूदकर डॉक्टर डी निकलकर इविल नन को जगाता है। अब ये दोनों गुल्ली बुल्ली और उनके साथियों को साथ में मारने वाले हैं। चलिए अब आगे की स्टोरी देखते हैं। इधर डॉक्टर डी ने इविल नन को जगा दिया है। इविल नन उस चैम्बर से बाहर निकलती है और डॉक्टर डी से कहती है कि क्यों जगाया मुझे डॉक्टर डी तुमने? याद करो जब तुमने मुझे यहाँ पर बंद करके अकेला मरने को छोड़ दिया था। डॉक्टर डी कहता है कि पुरानी बातों को छोड़ो ना इविल नन, मुझे इस वक्त तुम्हारी मदद की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर तुम मेरी मदद करती हो तो मैं एकदम नया आईफोन तुम्हें गिफ्ट करूंगा। इविल नन कहती है कि अच्छा ठीक है डॉक्टर डी, लेकिन मुझे सबसे महंगा वाला आईफोन चाहिए, आईफोन 14 प्रो मैक्स। डॉक्टर डी कहता है कि वो तो मेरे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा इविल नन, चलो आईफोन 13 ले लेना तुम। इविल नन कहती है कि ठीक है डॉक्टर डी, अब बताओ काम क्या है वो जो मुझे करना है। डॉक्टर डी कहता है कि यहाँ पर कुछ लोग मेरे हॉस्पिटल में घुस आए थे और उन्होंने मेरे एक्सपेरिमेंट में मुझे बहुत दिक्कत दी है। उसमें से मैंने एक को पकड़ भी लिया था, लेकिन वो सब के सब बच निकले। अब मैं चाहता हूँ कि तुम उन लोगों को यहाँ पर पकड़कर वापस लाओ। मुझे भरोसा है कि तुम ये काम जरूर पूरा कर लोगी। इविल नन कहती है कि आईफोन के लिए तो मैं तुम्हें भी किडनैप कर सकती हूँ डॉक्टर डी। तो ये बच्चे क्या चीज हैं? वैसे कौन थे वो लोग? डॉक्टर डी कहता है कि उनमें से एक का नाम गुल्ली था, मैंने उनको बात करते वक्त सुन लिया था। और ये सुनकर इविल नन अब जान चुकी है कि अब इसे किन लोगों को पकड़ना है और इविल नन वहां से गुल्ली बुल्ली को पकड़ने के लिए निकल जाती है। और इधर गुल्ली बुल्ली, रॉड और पीटर एक गांव से होकर गुजर रहे हैं। बुल्ली कहता है कि तुम ठीक तो हो ना गुल्ली, उस डॉक्टर डी ने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया? गुल्ली कहता है कि बस मरते मरते बचा हूं बुल्ली। और बुल्ली, क्या तुम्हें पता है कि डॉक्टर डी उस हॉस्पिटल के अंदर डेड बॉडीज पर एक्सपेरिमेंट करता है और जब मैं वहां गया तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है ये। वहां उसने बहुत सारी डेड बॉडीज रखी हैं। लल्लू पहलवान गुल्ली से कहता है कि अगर इतनी सारी लाशें हैं वहां अंदर तब तो वहां पर बहुत बदबू होती होगी ना गुल्ली? गुल्ली कहता है कि अरे हाँ, बात तो सही कहा तुमने लल्लू भाई, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन वहां पर कोई बदबू नहीं आ रही थी। क्यों पीटर, सही कहा ना मैंने? शॉन कहता है कि अरे गुल्ली, भले वो खूनी पागल है लेकिन वो एक डॉक्टर भी तो है, उसने पक्का कोई ना कोई दवाई लगाई होगी उन लाशों पर, इसलिए तुम लोगों को वहां पर कोई बदबू नहीं आई। और अरे ये क्या, इनकी गाड़ी तो यहीं पर बंद पड़ गई अचानक से। पीटर कहता है कि क्या हुआ बुल्ली, गाड़ी क्यों रोक दी तुमने? बुल्ली कहता है कि लगता है गाड़ी खराब हो गई है पीटर, हमें इसी गांव में कुछ समय तक रुकना होगा जब तक कि मैं इस गाड़ी को दोबारा रिपेयर नहीं कर लेता। चलो उतरो अब गाड़ी में से। गुल्ली कहता है कि चलो सब लोग इस वेयर हाउस के अंदर चलते हैं बुल्ली, थोड़ी देर आराम किया जाए और उसके बाद मैं और तुम गाड़ी ठीक करने आते हैं। पीटर कहता है कि हाँ गुल्ली, मुझे भी बहुत नींद आ रही है, एक नींद मार लूंगा मैं भी। बुल्ली कहता है कि ठीक है चलो गुल्ली, मैं भी आराम कर ही लेता हूँ। और ये सभी लोग उस वेयर हाउस के अंदर जाने लगते हैं। और इधर इविल नन इन लोगों को ढूंढते हुए इस गांव तक पहुंच चुकी है। इविल नन को अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो इन्हें ढूंढे किधर, लेकिन तभी इविल नन को इनकी जीप दिखाई देती है और इविल नन उस गाड़ी की तरफ आने लगती है। इविल नन अब समझ चुकी है कि ये लोग इसी गांव में आराम करने के लिए कहीं रुके हैं।
लेकिन इसे अभी ये नहीं पता कि गुल्ली बुल्ली और इनके साथी इसी सामने वाले वेयर हाउस में हैं। ईविलन को तभी एक मगरमच्छ चलता हुआ दिखाई देता है। ईविलन उसका पीछा करने लगती है और वो मगरमच्छ पीछे आकर एक छोटे से तालाब के पास आकर रुक जाता है और तभी ईविलन उसके पास आ जाती है। लेकिन अरे ये ईविलन इस मगरमच्छ के पास क्या करने के लिए आई है? अरे नहीं, ईविलन ने तो इसको मार डाला। और ये सब कुछ गुल्ली वेयर हाउस से देख रहा है। शॉन कहता है कि तुम यहां पर क्या कर रहे हो गुल्ली तब से? गुल्ली कहता है कि सब लोग ध्यान से सुनो, यहां पर हमें पकड़ने के लिए उस डॉक्टर डी ने ईविलन को भेजा है और अभी अभी ईविलन ने एक मगरमच्छ को मार डाला है और वो वहीं पर खड़ी है। और इधर ईविलन उस पानी के अंदर कूद जाती है। गुल्ली कहता है कि चलो मेरे साथ। वो ईविलन पानी के अंदर कूद गई है, आओ चलो देखते हैं उस मगरमच्छ को। और ये सभी लोग उस तालाब के पास आते हैं। शॉन कहते हैं कि इस बेचारे को क्यों मार दिया ईविलन ने, इसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। पीटर कहता है कि गुल्ली ईविलन इसको मारने के बाद में किधर गई फिर? गुल्ली कहता है कि इसी तालाब में तो कूद गई थी ईविलन। पीटर कहता है कि गुल्ली तुम भी पागल हो गए हो क्या? अगर इस तालाब में गई है वो ईविलन तो बाहर भी तो आ सकती है। अगर वो ईविलन बाहर निकल आई तब तो हम सभी मारे जाएंगे। तभी इन लोगों को किसी स्कूटर की आवाज सुनाई देती है और अरे ये क्या, ये तो डॉक्टर डी है। और डॉक्टर डी इनकी गाड़ी देखकर वहीं पर रुक गया है। तभी डॉक्टर डी इन लोगों को देख लेता है और इधर ईविलन भी पानी से बाहर निकल आती है और इन लोगों को देख लेती है। तो दोस्तों अब क्या होने वाला है आगे की स्टोरी में? क्या ये सभी लोग डॉक्टर डी और ईविलन से मारे जाएंगे? ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस कहानी का पार्ट 4। पार्ट 4 देखने के लिए नीचे कमेंट में पार्ट 4 कमेंट कीजिए और इस वीडियो को अभी एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं तो आप उसे सबसे पहले देख सकें।